सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक, इन दोनों में क्या अंतर है, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि राजभाषा उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक में क्या अंतर है, मैंने आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार देख लेंगे। फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक, इन दोनों के बीच में अंतर को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उर्दू अनुवादक हो या फिर सहायक उर्दू अनुवादक या फिर राजभाषा उर्दू अनुवादक, किसी की भी बहाली आती है तो आपको हर एक चीज की जानकारी और उसकी तैयारी इसी चैनल पर आपके कराई जाती है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि उर्दू अनुवादक क्या होता है। तो ये जो है एक उर्दू अनुवादक स्वतंत्र रूप से काम करता है और विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोई भी सरकारी दफातर में इसके जॉब लगते हैं और कोई भी चीज जो कागजात आते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना, अनुवाद करने की जो जिम्मेदारी होता है वो आपके उर्दू अनुवादक के पास में रहता है। यानी कि डायरेक्ट जो है जो काम आते हैं अनुवादक का, यानी कि ट्रांसलेट करने के, जैसे कोई भी कहीं से भी लेटर आया, कोई एप्लीकेशन है, कोई भी चीज आता है इंग्लिश में आता है तो उसको अगर हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहे तो डायरेक्ट जो उर्दू अनुवादक वाला है उनके पास ये काम आएंगे। सहायक वाले के पास में ये डायरेक्ट काम नहीं आते हैं, तो उर्दू अनुवादक के पास में ये काम आएंगे और उनको अनुवाद करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके उर्दू अनुवादक के पास में रहता है कि उसको वो अनुवाद करके दे। उसके बाद उन्हें स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। मानिए कि कोई भी इंग्लिश में कोई चीज आया, उसको उर्दू में अनुवाद करने के लिए कह रहा है, तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में उसको नॉलेज होना चाहिए और काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल होती है। उसके बाद में उसके साथ ही विषय वस्तु का भी ज्ञान उसके अंदर में होनी चाहिए। एक चीज और समझिए कि अनुवाद की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार, देखिए अनुवादक अनुवाद की गुणवत्ता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। जो अनुवादक रहते हैं तो वो अनुवाद की गुणवत्ता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं कि कहीं कोई गलती होता है तो जो उर्दू अनुवादक हैं उनके पास, उर्दू अनुवादक है तो उनके पास में पूरी जिम्मेदारी रहता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। इसीलिए जो जितनी दबाव जो है उर्दू अनुवादक के पास में होता है उतना दबाव जो है सहायक उर्दू अनुवादक के पास में नहीं होता है ना। कहीं सैलरी की भी डिफरेंस होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अधिक अनुभवी कौन होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उर्दू अनुवादक जो है या फिर सहायक उर्दू अनुवादक, दोनों में जो है अनुभवी कौन होते हैं ज्यादा। तो देखिए आमतौर पर अनुवादक सहायक अनुवादक की तुलना में अधिक अनुभवी होते हैं। जाहिर सी बात है उर्दू अनुवादक जो है ज्यादा काबिल होते होंगे और जो सहायक उर्दू अनुवादक है वो अनुवादक से कम नॉलेज वाले होते होंगे और कम अनुभवी होते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि विच वेतन किसके हैं, विच वेतनमान कौन है, सहायक उर्दू अनुवादक की ज्यादा सैलरी होती है या फिर उर्दू अनुवादक की होती है। तो देखिए अनुवादकों का वेतनमान सहायक अनुवादकों की तुलना में आमतौर पर अधिक होते हैं, ठीक है, ज्यादा होते हैं। यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक की सैलरी थोड़ी सी कम होती है और उर्दू अनुवादक की सैलरी जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा अनुमान नहीं, मतलब कि ये नहीं रहता है, ठीक है, कम ही रहते हैं। अच्छा उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो मैंने उर्दू अनुवादक के बारे में बताया, अब आइए सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग और ले लेते हैं। देखिए वरिष्ठ अनुवादक की सहायता करना, ये जो है जो सहायक उर्दू अनुवादक जो होते हैं ये वरिष्ठ अनुवादक यानी कि जो उर्दू अनुवादक रहते हैं उनकी ये सहायता करते हैं, इसलिए ना इसका नाम पड़ गया है सहायक उर्दू अनुवादक। यानी कि उर्दू अनुवादक जो रहते हैं उनकी ये मदद करते हैं, उनकी ये सहायता करते हैं, इसलिए लिखा गया है कि वरिष्ठ अनुवादक की सहायता करता है। जैसे कि सहायक अनुवादक वरिष्ठ अनुवादक की सहायता करता है और अनुवाद प्रक्रिया में विभिन्न कार्य करते हैं। ये जो सहायक उर्दू अनुवादक रहते हैं ना, ये भी अनुवाद का ही क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन ये उर्दू अनुवादक के अंडर में रहकर काम करते हैं ये। अच्छा अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जैसे कि वे अनुवाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जैसे कि दस्तावेजों की प्रूफ रीडिंग और जो है कि संपादन वगैरह, इसमें आप वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो उर्दू अनुवादक की जो मैंने पहले इसके बारे में बताया, तो इनकी जो जिम्मेदारियां है ना वो सीमित नहीं है, ऐसा नहीं वो मतलब कि सीमित है, नहीं उसकी सीमित नहीं है, बल्कि जो सहायक उर्दू अनुवादक हैं उनकी जो जिम्मेदारियां है ना वो आपके सीमित हैं और उनकी जिम्मेदारियां अनुवादक की तुलना में कम होती है। अच्छा कम अनुभव यानी कि आमतौर पर सहायक अनुवादक
अनुवादक की तुलना में कम अनुभवी होते हैं, यानी कि अनुभव जो उर्दू अनुवादक होते हैं उनके पास जितने अनुभव होते हैं उनसे कम अनुभव वाले कौन होते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक वाले कम अनुभव होते हैं। ठीक है, अच्छा, कम वेतनमान यानी कि उनका वेतनमान अनुवादक की तुलना में कम होता है। जो सहायक अनुवादक रहते हैं उनका वेतन थोड़ा सा कम रहता है और उर्दू अनुवादक इनकी जो वेतन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, और थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी इसमें ले लीजिए और कि संक्षेप में यानी शॉर्टकट में कहा जाए तो उर्दू अनुवादक एक स्वतंत्र पेशेवर है जो अनुवाद की प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, जबकि सहायक उर्दू अनुवादक एक सहायक भूमिका निभाता है और अनुवादक की सहायता करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। और एक पॉइंट की बात और ले लीजिए कि एक उर्दू अनुवादक एक पूर्णकालिक अनुवादक होता है जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, ग्रंथों या भाषाओं का उर्दू में अनुवाद करता है। अच्छा, दूसरी ओर जो सहायक उर्दू अनुवादक होते हैं तो एक सहायक भूमिका निभाता है जो वरिष्ठ अनुवादक की सहायता करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इससे पहले, और अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में मदद करता है। तो आई होप आपको जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया। मन में किसी प्रकार का सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, राजभाषा उर्दू अनुवादक के बारे में भी कमेंट आ रहा था और बहुत सारे जो है कि वीडियोस में पूछे भी हैं स्टूडेंट कि राजभाषा उर्दू अनुवादक में क्या अंतर होता है, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखे हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप एक खुद चेकआउट कर लेंगे और हर एक चीज को देख करके अच्छी तरह समझ लेंगे, ताकि इसकी जो वैकेंसी आएगी तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा क्या काम है, किसका क्या काम है, किसमें ज्यादा सैलरी है, किसमें कम सैलरी है, आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।